अर्थ की ग्रेविटी यानी कशिश 7 सेकंड के लिए खत्म हो जाए तो क्या हो। ये वायरल रूमर्स क्लेम करता है कि 12 अगस्त को ग्रेविटी अचानक पूरी दुनिया में बंद हो जाए। कहा जाता है कि नासा ने एक $89 बिलियन का सीक्रेट लीक किया है जिसे प्रोजेक्ट है, और ये भी प्रेडिक्ट किया है कि टकराने वाले ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव की वजह से करोड़ों लोग मर सकते हैं। सुनने में बहुत खौफनाक लगता है, लेकिन अगर वाकई ग्रेविटी बंद हो जाए तो हालात इस रूमर से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। सबसे पहले आप 20 मीटर ऊपर आसमान में नहीं उछल जाएंगे, क्योंकि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के खिलाफ है। अगर आप खड़े हो और बिल्कुल स्टिल हो तो आप तब तक रेस्ट में रहोगे जब तक कोई फोर्स आपको मूव ना करे। जब ग्रेविटी गायब होती है तो जमीन अब भी आपको थोड़ा ऊपर उठा के रखेगी और आप उस लास्ट छोटी सी पुश की वजह से हल्का सा ऊपर ड्रिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये बहुत छोटी मूवमेंट होती है, कोई सुपर हीरो जैसा जंप नहीं होता। लूज ऑब्जेक्ट हवा में तैरना शुरू कर देंगे, पानी समुद्रों और झीलों से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। जो प्लेन्स हवा में फ्लाई कर रहे होंगे उनका वेट खत्म हो जाएगा, जिससे उनके विंग्स लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे और वो तैरना शुरू कर देंगे। सैटेलाइट्स ऑर्बिट करना बंद कर देंगी और अर्थ के गिर्द घूमने के बजाय सीधी लाइन में मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, 7 सेकंड बहुत छोटा टाइम होता है। इतना टाइम नहीं होता कि समुद्र का पानी स्पेस में निकल जाए, एटमॉस्फेयर भी गायब नहीं होगा, बस हर चीज जमीन की सरफेस से थोड़ी सी अलग होना शुरू हो जाए। असल बात यह है कि ग्रेविटी का कोई स्विच नहीं जो ऑन या ऑफ हो जाए। ग्रेविटी मैस की वजह से होती है, और जब तक अर्थ के पास मैस है तब तक उसके पास ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी को बंद करना है तो अर्थ का मैस 0 होना चाहिए, मतलब ना कोर हो, ना मेंटल, ना क्रस्ट हो, ना ही प्लेनेट। और अगर ब्लैक होल या ग्रेविटेशनल वेव इस पर इफेक्ट डालना चाहे तो उन्हें इम्पॉसिबल और फिजिक्स को तोड़ने वाली पावर चाहिए। हकीकत ये है कि ग्रेविटेशनल वेव बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन जरा तसव्वुर करें कि अगर इम्पॉसिबल ये हो जाए और 7 सेकंड के बाद ग्रेविटी वापस आ जाए, तो जो भी चीजें ऊपर ड्रिफ्ट हो चुकी होंगी, कार्स, लोग, डिब्रीज, पानी, एयरक्राफ्ट, सब एक साथ नीचे गिरेंगे। एटमॉस्फेयर दोबारा नीचे कंप्रेस होगा, शॉकवेव्स पूरे प्लेनेट पर फैल जाएंगे। प्लेन, सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन वॉयलेंटली शिफ्ट करें। इसके बाद ग्लोबल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, शायद इंस्टेंट एक्सटिंक्शन हो जाए, लेकिन इतनी तबाही हो सकती है कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को नुकसान पहुंच जाए। इसलिए 12 अगस्त को ग्रेविटी बंद नहीं होने वाली। इसलिए दुआ करें कि 12 अगस्त को ग्रेविटी बंद ना ही हो।